अलेक्जेंडर सोरोस की जो तस्वीर वायरल हुई है, परिधान देखकर साफ पता चल रहा है, जो आपकी सोर्सेज आपको बता रहे हैं उस हिसाब से वो म्यांमार में है, और इससे पहले वो मलेशिया में था जहां पर हमने 5 संयोग जोड़े थे। मसलन यूएस की एक टीम वहां पर आ रखी थी, कांग्रेस की आईटी सेल, शायद केरला की कोई नहीं, आईटी सेल की एक लीडर थी जो कि दिल्ली में रहती हैं, लेकिन वो केरला से फ्लाइट पकड़, कोच्चि से फ्लाइट पकड़ा था उन्होंने, और कोच्चि से फ्लाइट पकड़ के उस आइलैंड पे पहुंची थी मलेशिया की, और उसी वक्त वहां राहुल गांधी भी थे। ये सहयोग भी हमने जोड़े थे। जाकिर नाइक वहां पर रहता है। ये 4-5 सहयोग हमने जोड़े थे। अब वापस आइए अलेक्जेंडर सोरोस की इस तस्वीर को लेकर बताइए, कितनी खतरनाक है या क्या चल रहा है? मैं बताता हूं, बहुत सारे लोगों को भारत में यह लगता है कि मणिपुर में पूरा जो हंगामा हुआ है, मणिपुर या मिजोरम के कुछ इलाकों में, वो 2 समुदायों के बीच झगड़ा है। वो है झगड़ा, लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत मजेदार है। अचानक इतने दिनों से रहते रहते ये दोनों लड़ने क्यों लगे, ये सोचना चाहिए। और बहुत से लोग बोले हैं कि चलो भाई इनको एसटी का दर्जा चाहिए, ये नहीं। हकीकत यह है कि ये पूरा झगड़ा तब शुरू हुआ जब एन वीरेंद्र सिंह, जो मणिपुर के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ड्रग्स के खिलाफ अभियान शुरू किया और जितने अफीम की खेती थी उसे बर्बाद करना शुरू कर दिया। अब उस पूरे इलाके में जो गोल्डन ट्रायंगल है, जिसमें मणिपुर का कुछ इलाका है, मिजोरम का एक छोटा सा इलाका है, म्यांमार का इलाका है, वो जो गोल्डन ट्रायंगल है ना, वहां सबसे ज्यादा दुनिया की सबसे उन्नत किस्म की ड्रग्स पैदा होती है। अब उसी के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया, और वो हजारों करोड़ का व्यापार है पर ईयर, और उस व्यापार पे कंट्रोल है सोरोस एंड कंपनी का। तो सोरोस के हजारों करोड़ के ड्रग्स कार्टेल के व्यापार पे सीधे सीधे अटैक था एन वीरेन द्वारा, जो मणिपुर के मुख्यमंत्री थे। समुदाय के बीच में विवाद है, ये बताने की कोशिश की गई, लेकिन असली वजह ड्रग्स। ये तो यहां के लिए था, ये तो डोमेस्टिक कंज्यूमर, जो डोमेस्टिक ऑडियंस है, उसके कंजम्पशन के लिए था। असली लड़ाई थी ड्रग्स के लिए। और उसी वक्त ये भावना भड़काने की कोशिश की गई कि ईसाई जो हैं वो हिंदुओं के खिलाफ लड़ रहे हैं। मैतेई, कुकी-चिन, नागा, मिजो, 4 तरह के ट्राइब्स हैं। अगर ईसाइयों और हिंदू के बीच झगड़ा होता तो ये नागा ट्राइब, ये मिजो ट्राइब, ये सब क्यों नहीं आए? ये सब तो ईसाई हैं। और अगर सिर्फ हिंदुओं के बीच होता तो सारे हिंदू एक तरफ होने चाहिए थे? नहीं। ये सिर्फ जैसे क्या है ना कि जब इस तरह का नैरेटिव सेट किया जाता है तो कुछ लोग भावनाओं में आ जाते हैं, वो काम भी करने लगते हैं। लेकिन असली लड़ाई है वहां ड्रग्स की। नरेंद्र मोदी जी जाएंगे, उस इलाके में विकास होगा, सड़कें बनेगी, एयरपोर्ट बनेगा, रेलवे का कनेक्शन जुड़ा है मणिपुर के राजधानी से, मिजोरम में रेलवे पहुंचा है। ये सब जाएंगे तो लोगों की आवाजाही बढ़ेगी, जाहिर तौर पे वहां मार्केट क्रिएट होगा। तो जब लोग आने जान लेंगे तो ड्रग्स का अवैध कारोबार करने वालों को दिक्कत आए कि नहीं? अफीम की खेती कैसे होगी फिर वहां? तो इसी चीज के लिए कि उसको डिस्टर्ब करो उस इलाके को, ताकि ये काम नहीं हो सके, ये सारा प्लान रचा गया था। एक और मैं आपको बताता हूं कि एक शख्स है सीआईए के, जिन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, स्यूडो क्रिश्चियन स्टेट। और उनका प्लान ये था कि उन्होंने कहा था सीआईए का प्रोजेक्ट 2047, ईयर याद रखिएगा, और यह कहा था कि यह स्यूडो क्रिश्चियन स्टेट होगा, वो मणिपुर, मिजोरम और म्यांमार के कुछ इलाकों को मिलाकर बनाया जाएगा, जो कि एक ईसाई देश होगा। यह योजना है, और यह हूबहू वही इलाके हैं जहां यह ड्रग्स का कारोबार पूरा चल रहा है। और यह भी कहा गया था उस प्लान में कि ये जो म्यांमार के जो विद्रोही है ना, वो मदद करेंगे, यहां से जो ईसाई हैं नॉर्थ ईस्ट के, वो मदद करेंगे। मिजोरम के ईसाइयों का नाम लिया गया था कि ये मदद करेंगे और सबको मिलाकर एक अलग देश बनाएंगे, भारत को तोड़ के वहां से। ये है असली प्लान। लेकिन मोदी जी जब से आए हैं तब से ये प्लान थोड़ा संकट में है। क्यों संकट में है? कि एक तो 3 प्रॉब्लम थी नॉर्थ ईस्ट की। पहली प्रॉब्लम थी कनेक्टिविटी की, कि कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही थी, तो ब्रह्मपुत्रा पे पुलें बनवाई, रेलवे पहुंचाया। आपको याद शायद पता नहीं होगा कि अमित शाह गृह मंत्री रहते हुए 53 दौरा कर चुके हैं नॉर्थ ईस्ट का, 53। सबसे ज्यादा उसी इलाके में फोकस किया। अब उस इलाके में यह भावना आई कि पहली बार भारत में कोई ऐसी सरकार आई है जो हमारे लिए भी सोचती है। तो जो लोग ये नहीं चाहते थे कि इंटीग्रेट करें नॉर्थ ईस्ट के लोग, भावनात्मक रूप से जुड़े, वो डिस्टर्बेंस पैदा करना शुरू कर दिए।
उग्रवाद नॉर्थ ईस्ट से खत्म कर दिया, वहां डेवलपमेंट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन हर लोगों को यह पसंद नहीं है। खास करके उन लोगों को तो बिल्कुल पसंद नहीं है जो कि चाहते थे कि नॉर्थ ईस्ट में जब इंडियन को जाए तो वहां पे इनर कंट्री परमिट उनको लेना पड़े। पता है ना ये किसने रूल लगाया था? कई ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट पूरा का पूरा कट जाए। वो एक वीडियो शर्जील इमाम का कहकर वायरल किया जा रहा है। अब वो शर्जील, अगर आपने वो वीडियो देखा हो, क्या बात हो रही है, किरण रिजिजू ने उसको शेयर किया उस वीडियो को। फिर ऐसे लोगों को देख ना कहा जाए तो क्या कहा जाए, बताइए। भारत इस देश के भारत से अलग करने की साजिश कौन कर रहा है? और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहां तक कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को यह महसूस कराया गया कि वो भारत का पार्ट है ही नहीं। अभी हम सुनते हैं वो तेमजन इम्नालोंग को, वो कहते हैं कि अब इतना बदलाव आया है, लगता है कि भैया एक जैसे से ही है सब। नहीं तो मुझसे पूछा करते थे कि कुत्ता खाता है क्या। सोचिए इस तरीके की बातें वो बताते हैं। इस तरह जानबूझ के इग्नोरेंस भारत के लोगों में रखा गया और ऐसा एहसास कराया जाता रहा नॉर्थ ईस्ट के लोगों को बार बार कि यू आर डिफरेंट। आपको मैं एक साजिश बताऊं, हकीकत में जवाहरलाल नेहरू ने एक कानून बनाया देश की आजादी के बाद कि भारत के लोग अगर नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो उनको इनर कंट्री परमिट लेना होगा, लेकिन म्यांमार के लोग इधर आ सकते हैं 10 किलोमीटर तक, उनको किसी तरह की किसी परमिशन की जरूरत नहीं। ये बताइए खतरनाक था या नहीं था? सोचिए जरा, उस वक्त से यह है। आपको क्या लगता है कि नॉर्थ ईस्ट के जो ट्राइबल कल्चर है वहां पे क्रिश्चियन मिशनरीज इतना क्यों बढ़ गए? आपको पता नहीं कि वहां पे कई राज्यों में बहुमत हो गया है उनका, पहले नहीं था। आप पता कि आज से 50-60 साल पहले उनका एक अपना सेपरेट ट्राइबल कल्चर था, जानबूझ के भारत से कट ऑफ रखा गया ताकि वो अपना काम कर सके मिशनरीज और कन्वर्ट कर सके। कोई उसके लिए कोई हिसाब किताब नहीं था। तीसरी और महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं, नॉर्थ ईस्ट के लोगों का अपमान, जब भी बेचारे वो यहां स्पोर्ट्स बहुत अच्छा खेलते हैं, भारत का नाम रोशन करते हैं, लेकिन जब पढ़ाई करने हमारे यहां दिल्ली में बेंगलोर वगैरह में आए तो उन पे फब्तियां कसना, उनके बारे में आपत्तिजनक बातें बोलना, यह सब कल्चरली ग्रूम किया गया कि ऐसा करना चाहिए। तो हकीकत, अच्छा, आप में से बहुत सारे लोगों ने चित्रांगदा का नाम सुना है? कौन थी? महाभारत की में अर्जुन की वाइफ, वो मणिपुर की थी। भगवान श्री कृष्ण का रिश्ता है मणिपुर के साथ। हमारे नागा हमारे देश के रक्षक थे, लेकिन कभी ये बातें बताई गई? ये जानबूझ के दिलों से जुदा करने की ये साजिश रची गई है और आज भी वो साजिश जारी है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं वो साजिश इस्लामिक कट्टरपंथी, क्रिश्चियन मिशनरीज और इस तरह की विदेशी शक्तियां, ये तीनों मिलकर हमेशा से करती रही हैं नॉर्थ ईस्ट और भारत को अलग करने के लिए। ठीक है, ठीक है। फिलहाल जो मुद्दे हैं उन पर अब आपका क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। शुक्रिया पंकज जी, और बाकी अपडेट्स के लिए भी बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।